हेलो फ्रेंड्स, माय नेम शेखर कुमार एसएपी कंसल्टेंट। हम एसपीएसडी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अभी फर्स्ट कंटेंट है एंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट को पढ़ा, जैसे कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी कोड को कैसे क्रिएट करते हैं, आपस में कैसे असाइन करते हैं, प्लांट के बारे में, बिजनेस एरिया के बारे में। इनफैक्ट ऑलमोस्ट बिजनेस की जितनी इंटरप्राइजेज हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको हमने कवर किया। आज हम अपना कवर करने वाले हैं सेल्स एरिया का सेटअप, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले उसके पहले हम फिर से स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले भी हमने दिखाया आपको स्ट्रक्चर, कंपनी, कंपनी कोड, फिर उसके बाद प्लांट, स्टोरेज, लोकेशन एंड शिपिंग। लेकिन अब जैसे बीच में देख रहे होंगे ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन एंड सेल्स एरिया। देखिए, हर ऑफिस में एक डिपार्टमेंट डिवाइडेड होता है, हर काम के लिए हर डिपार्टमेंट डिवाइड होता है। सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, और फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, एचआर के लिए अलग होता है, और भी चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइडेड होते हैं। तो जो सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, उसी को हम एक तरह का सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है कंपनी को, उसको हम कैसे सेल करेंगे। ठीक है, जिस ब्रांच के लिए जितने प्रोडक्ट असाइन है, उनको वो कैसे सेल करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, उनकी टीम कैसे वर्क करती है, उस सारे एरिया को हम सेल्स एरिया कहते हैं, और उस जो प्लेस पे ये वर्क हो रहा है उसको हम सेल्स ऑफिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स एरिया क्या है? ये एक ऐसा ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिवीजन आपस में कैसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यह एक सेल्स एरिया आपको एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एक सेल्स में। ये कॉम्बिनेशन होता है थ्री थ्री ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, कंबाइन होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का और डिवीजन का। हमने पहले ही बताया कि इसका एक सेट है कि ये जहाँ जिस जिस एरिया में वर्क होता है उसको सेल्स एरिया कहते हैं। अब सेल्स एरिया बिलोंग टू ओनली वन कंपनी कोड, ये सिर्फ एक कंपनी कोड को बिलोंग करता है। सेल्स एरिया इज यूज फॉर रिपोर्टिंग एंड प्राइसिंग। सेल्स एरिया रिपोर्टिंग और प्राइसिंग के लिए होता है। अब इसको हम सेटअप करते हैं। इसका मेन्यू पाथ है SPRO, IMG, इंटरप्राइजेस, असाइनमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेटअप ऑल सेल्स। ओके, चलिए अब करते हैं। SPRO, IMG, enterprises, assignment, and after then sales and distribution setup. चलिए, तो हम पहले इसका एक्सेल को देखते हैं। ठीक है, अब हम सेटअप करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सेटअप करते हैं। न्यू एंट्री। अब हमने दो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है, हमने दो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक बनाया दो। उसमें कितने डिस्ट्रीब्यूशन काम कर रहे हैं? दो, तीन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कितने प्रोडक्ट है? पांच प्रोडक्ट है। हमने उसको उसके अकॉर्डिंग तरीके से सबको डिवाइड किया था। चलिए, तो हम इसको लिखेंगे कितनी बार? चार बार। 1, 2, 3, तो और दूसरे वालों को दो बार, दो प्रोडक्ट। अब हमारे पास है ये। अब इनको एक साथ लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एंड इसको एक बार। ओके, ये एक ही है, सॉरी। एल 1 4। ओके, इसको। अब हमारे पास प्रोडक्ट को हम इसमें असाइन करते हैं। अब enter।
ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, हमने पहले बना रखा है, इसलिए मैं इसको दूसरी बार एक बार चेक कर लेते हैं। हमने असाइन जरूर किया है, लास्ट क्लास में आई थिंक हमने असाइन किया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी को असाइन किया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेल्स एरिया डिफाइन हो चुका है। अब अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। देखिए, इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है, आप जरूर देखिएगा। सेल्स ऑफिस, सेल्स ऑफिस क्या है? सेल्स ऑफिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विच कैन यूज एज अ ब्रांच, एज अ ब्रांच यूज करते हैं। तो सेल्स ऑफिस कैन बी असाइन टू वन और मोर सेल्स एरिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया, जिस प्लेस पे ये सारे एरिया वर्क करती है उसको हम सेल्स सेल्स ऑफिस कहते हैं या ब्रांच यूज करते हैं। द एसएपी sales office is connected between the company headquarter, the sales department and the customer. ये कनेक्ट होता है कंपनी हेडक्वार्टर से, सेल्स डिपार्टमेंट से एंड कस्टमर से। SAP SD consultant is responsible for maintain sales office in SAP। जो हमारा SAP consultant है वही हमारे सेल्स ऑफिस को मेंटेन करता है। तो उसको अब हम क्रिएट करते हैं SPRO IMG इंटरप्राइजेज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेन सेल्स ऑफिस। चलो, तो हमने पहले ही ओपन कर रखा है, बस हमें असाइनमेंट से निकल कर डेफिनेशन में जाना है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है एंड मेंटेन सेल्स ऑफिस। न्यू एंट्री हमने पहले ही बना रखा है, तो वहीं से हम बस कॉपी कर लेंगे। सेल्स ऑफिस नीचे बढ़ो। अब यहाँ एड्रेस फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आप एड्रेस फिल कर लीजिएगा। ठीक है, बस इसमें हम क्या करते हैं, सेल्स ऑफिस का एड्रेस फिल कर लीजिएगा और बाकी से दोबारा ये पूछ रहा है ये ध्यान से। हम जैसे ही सेव बटन यूज करेंगे हमारे पास फिर से रिक्वेस्ट आएगा, फाइल में हमने सेव कर दिया, हमारा सेल्स ऑफिस बन के तैयार। अब हम मेंटेन करेंगे सेल्स ग्रुप को। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे सेल्स ऑफिस को हमने बनाया, अब उसका स्क्रीनशॉट देखिए कैसे कैसे होता है। अब पहले हम एक्सेल सीट पे समझते हैं। देखिए, सेल्स ऑफिस हुआ, सेल्स ऑफिस हुआ, उसके अंदर कितने ग्रुप, मतलब ग्रुप का मतलब टीम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमने ये आ, एक सेल्स ग्रुप में 4 प्रोडक्ट, एक सेल्स ग्रुप में एक प्रोडक्ट, एक पहले कंपनी कोड के लिए, ये दूसरे कंपनी कोड के लिए। ठीक है, समझ गए। अब हम पहले टीम को क्रिएट करते हैं, सेल्स ग्रुप, इट्स मीन्स टीम, सेल्स को सेल करने वाली टीम को। द ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन द सेल्स ऑफिस इज कॉल्ड द सेल्स ग्रुप। सेल्स ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय को ही हम सेल्स ग्रुप कहते हैं, उनका एक टीम होता है। ठीक है, और ग्रुप, sales group mainly used to manage workforce। ठीक है, a sales office can have a numbers of the sales group, so sales group should be assigned to the sales office। sales group को assign करना होता है sales office में। ठीक है, एक sales office में number of group हो सकते हैं। ठीक है, और SD कंसल्टेंट इसको रिस्पॉन्सिबल होता है इसको मैनेज करने के लिए। Then same SPRO IMG enterprises sales distribution and maintain the sales group। चलिए, डबल क्लिक, न्यू एंट्री। चलिए, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर। ओके, ये पहले से बना है तो इसको 7 कर लेते हैं, 7 भी है, 8 कर लेते हैं और इसको सेव। तो 8 9 यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं, 8 9।
अब सारा काम बचा हमारा सिर्फ असाइनमेंट का। सेटअप हो चुका है, अब असाइन करेंगे सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया, सेल्स ऑफिस टू सेल्स ग्रुप, सेल्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लांट परचेज टू कंपनी कोड, और भी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए उसके अंदर देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको डन करते हैं। तो अब हमारा क्रिएट का काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ लिंक का काम बचा है, दो ऑब्जेक्ट को लिंक करने का। तो हमने लॉजिस्टिक में डन है, हमें कोई भी लिंक नहीं करना। ठीक है, अब हमारे सेल्स में आते हैं। कंपनी कोड एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमने डन किया, एक बार चेक कर लेते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर लेते हैं, अगर ये डन किया तो देखिए डन है, हमने कर रखा है। सही है, चलिए हमने ये भी कर लिया। सेटअप तक तो हमने कर लिया। अब करेंगे सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया को लिंक। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डिवीजन और सेल्स ऑफिस, देखिए कैसे लिंक करते हैं। तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, सॉरी 4 बार लिखते हैं। एक, एक, दो, तीन, चार, यही नीचे सेकेंड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सजा के रखा है, तो इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखते रहिए तीनों को कैसे, जैसे ही तीनों कनेक्ट करेंगे आपको पता चलेगा ये कैसे सेल्स ऑफिस बन चुका है। ये क्या है, सेल्स ऑफिस। ये सेल्स ऑफिस कैसे बना, सेल्स ऑफिस तो 6 बार लिख, 4 बार ये, क्योंकि एक ऑफिस है ये, और दूसरे का गलत तो नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको देख सकते हैं। Z, वन, इसका नाम मतलब पड़ेगा, टेलर का नाम क्या रखा थे। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यार बोलता सॉरी, उसके अकॉर्डिंग हमारा रेवेन्यू इसमें हमने ZLS7, चलिए ये हो गया डन। अब देखिए ऑफिस बन गया, सेल्स ऑफिस बन गया। अब हम उसके अंदर ग्रुप डिसाइड करेंगे। चलिए ग्रुप डिसाइड करते हैं यहाँ। अब हमारे सेल्स ऑफिस एंड सेल्स ग्रुप, तो कितने सेल्स ऑफिस, ZLS6 और ZLS7 है। अब उसको ग्रुप कितने हैं, ग्रुप हमने 2 बनाए थे, ये देखिए ग्रुप है ZL8 और 9, ये ग्रुप भी डिसाइड हो गया। एंड हमारा लास्ट क्या बचा देख लेते हैं। अब ये असाइन टू सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सर्वर का इशू वेट करना पड़ रहा है, टाइम तो ज्यादा लग रहा है। देखिए इसमें क्या है,
जैसे कि आपने सेल्स ऑफिस बना लिया, सेल्स एरिया बनाया, तो एक कॉम्बिनेशन है, आप एक दूसरे को लिंक करके देखेंगे तो आप खुद दिखेगा कि किस तरह का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, चलिए न्यू एंट्री। ओके, अब प्लांट के साथ करते हैं। तो एक प्लांट में हमने क्या क्या किया था चेक कर लेते हैं। ओके, प्लांट वाइज, ये देखिए प्लांट है, प्लांट वाइज हमने किया था। तो उसको कितनी बार, 2 बार। कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। और कितने प्लांट हो गए, 2 प्लांट है। अब ये एक ही होगा, ठीक है, R1 1, वन आ रहे ना, एक प्लांट। ये देखिए प्लांट के साथ भी हमने कनेक्ट कर लिया, डन। तो हमारा इस सेल्स का पूरा सेटअप डन हो चुका है। एक बार बिजनेस भी देख लेते हैं। इनका रूल डिसाइड करना है, इनका एक अपना रूल होता है, चलिए दिखाते हैं। चलिए, ओके, अपना सेल्स से ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना है। बिजनेस का कुछ रूल्स है, उसी को रूल डिसाइड करेंगे, आप देखिएगा। हम जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपको रूल दिखेगा। देखिए एक रूल में क्या है, बिजनेस एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम द प्लांट एंड डिवीजन, सेकंड में सेल्स एरिया के साथ है, फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में चलना है, पहले को सिलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, 001, देखिए सारा वही है से। तो हमने सबको कैसे साइन करा दिख रही, वैसे ही आपको भी करना है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं घर पे इस तरह से ही कीजिए। रूल अपने पे डिसाइड है, कंपनी देती है रूल को, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। देन बिजनेस एरिया टू प्लांट, और बिजनेस एरिया टू प्लांट हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिवाइड करेंगे। तो हमारा प्लांट कितना है, 2 प्लांट है। डिवीजन कितने हैं, 5 है। तो कितनी बार, पहले पहले प्लांट में कितने, 3। तो यहाँ से पहले इसको ऐसे उठाते हैं, सेटअप। दूसरी बार, चलो इसे इतना ही उठा देते हैं, हो गया। अब बिजनेस एरिया, तो बिजनेस एरिया भी कर लेते हैं। देखिए ये हमारा बिजनेस एरिया और ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो देखिए पहले डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एरिया हमारा एक ये है। तो हमें अपने प्रोडक्ट के अनुसार ही बिजनेस एरिया डिसाइड करना है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी मैन्युफैक्चर होगा, और दूसरा क्या है, सेल्स का है। तो सेल्स का, ये सेल्स है, ये भी सेल्स है। आफ्टर देन ये फाइनेंस है। देखिए हमारा प्रोडक्ट, और इसके वाइज भी हमने पहले भी बताया था, बिजनेस को हम डायरेक्ट कंपनी कोड से लिंक नहीं करते, इस तरह से हम लिंक कर लेते हैं। अब देखिए कंपनी के साथ ऑटोमेटिक ये लिंक हो चुका है ऑलरेडी, एडजस्ट। तो चार बार नहीं डालना है, एक ही बार डालना है। इसको ऐसे ज्यादा डाल दिया, रिपीट हो रहा है ना। इसके अनुसार है। देखिए ये पहले से अब कर लिया हमने। अब देखिए सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेटिंग हो चुका है, हमारे प्लांट डिवीजन के साथ अटैच होकर। अब देखते हैं ये,
तो ये हमारी सेटिंग नहीं है, सर्वर में हमें दिख नहीं रहा। तो असाइन बिजनेस एरिया और असाइन सेल्स एरिया हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका, असाइन बिजनेस एरिया और टू प्लांट डिवीजन तक। और ये हमारा लॉज एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक वेयर हाउस और शिपिंग पॉइंट बचा है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं शिपिंग पॉइंट का। तो हमारा सेल्स ग्रुप तक हो चुका है, सेल्स ग्रुप को असाइन भी कर लिया। और जो भी बचे थे, जितने भी हमारे पास असाइनमेंट के बचे थे अकॉर्डिंग टू सेल्स एरिया और सेल्स ग्रुप और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सारा सेटअप डन हो चुका है। अब हम बनाते हैं शिपिंग पॉइंट। शिपिंग पॉइंट इज द प्लेस और लोकेशन वेयर द गुड एंड सर्विस आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। शिपिंग पॉइंट वो प्लेस होती है और लोकेशन होता है जहाँ गुड एंड सर्विस होती है, कस्टमर के पास डिलीवर भी होती है उसके प्रोडक्ट। और शिपिंग पॉइंट इज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन एसडी मॉड्यूल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इनबाउंड और आउटबाउंड डिलीवरी। ये ऑनबोर्ड और इनबाउंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। शिपिंग पॉइंट कैन बी असाइन विद मेनी लोडिंग पॉइंट। ये बहुत सारी लोडिंग पॉइंट के साथ असाइन होती है। एंड ऑल द लोडिंग पॉइंट आर स्पेसिफाई द दैट आर शिपिंग पॉइंट। और जितने भी लोडिंग पॉइंट है स्पेसिफाई करता है शिपिंग पॉइंट के साथ। इसमें भी मेंटेन करते हैं एस डी मोड, एस ए पी एस डी के कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने का। अब इसको करते हैं एस पी आर ओ आई एम जी इंटरप्राइजेज स्ट्रक्चर डिफिनेशन लॉजिस्टिक एजुकेशन एग्जीक्यूशंस डिफाइन कॉपी एंड चेक शिपिंग पॉइंट चेक। चलिए यहाँ पे आते हैं शिपिंग पॉइंट। ठीक है, डिफाइन। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने बनाया है तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये रहा शिपिंग पॉइंट। हम चेक करते हैं, हमारे पास शिपिंग पॉइंट नहीं है तो हमने शिपिंग पॉइंट यहाँ डाला। शिपिंग पॉइंट है, ये हमारी ये कहाँ की कंपनी है उस जगह का नाम डालते हैं। मल्टीपल शिपिंग पॉइंट आपको बनाना होगा। ये दिल्ली की कंपनी थी एयरपोर्ट शिपिंग, दिल्ली, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सेव। अब आपके पास ये एड्रेस आएगा, ये आप इग्नोर कीजिए, इसमें आप भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको एंटर। ठीक है, ठीक है। अब हम बैक आते हैं, ये हमारा डन हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं, सेविंग भी सेव भी हो चुका है। तो अब हमारा काम खत्म। शिपिंग पॉइंट उसका लोडिंग मेंटेनेंस करना है। लोडिंग मेंटेनेंस आप अपने जो शिपिंग पॉइंट है उसकी जगह को मेंटेन करना। ठीक है, कैसे लोड होगा, अपलोड होगा। जैसे लोडिंग पॉइंट है, फर्स्ट लोडिंग पॉइंट क्या है, अप अपलोडिंग, अनलोडिंग कहाँ होगा, डिस्क्रिप्शन दिल्ली एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे। दूसरा होगा अनलोडिंग, अनलोडिंग होगा लोडिंग। ठीक है, न्यू दिल्ली, दिल्ली प्लांट के पास। ठीक है, देन इसको सेव, इसको भी आपने डन कर दिया। अब देखेंगे इसमें असाइनमेंट के लिए कुछ है तो हम असाइन करेंगे, अदरवाइज खत्म। ये हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डन हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं लॉजिस्टिक एजुकेशन, एजुकेशन में देखिए शिपिंग पॉइंट प्लांट के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से ओपन होगा। अब हम अपने प्लांट को फाइंड करना चाहेंगे तो प्लांट फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा प्लांट का नाम ये है, हम यहाँ पे देखिए ये आ गया। हम इसको जैसे एग्जीक्यूट डिलीट करके असाइन कर देंगे। और हमें क्या असाइन करना है, अपने लोडिंग को। ठीक है, शिपिंग पॉइंट को असाइन करना है। तो हमने किस नाम से बनाया तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा। ठीक है, जितने भी एस टू, एस डी, एच डी एफ, देखिए एस डी मिलकर हमने क्लिक किया, ये हो चुका है असाइन। ठीक है, और यहाँ से सेव करेंगे और ये डन। देख, अब ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। बस वेयर हाउस और नंबर ऑफ वेयर हाउस बताना बाकी है।
तो वो हम नेक्स्ट क्लास में अब आगे बताएंगे। वैसे हमारा इंटरप्राइजेस डन हो चुका है। ये एसडी का सेल्स सेल्स इंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर था जो आज हमने इसको डन किया है। ठीक है, सारे असाइनमेंट किए। तो प्लीज आप अपना, अगर आपको इंटरप्राइजेस पूरी तरह पढ़ना है तो आप फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक देखिए। पार्ट बाय पार्ट जो भी है आप उसको समझिए। कोई भी इशू हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, क्वेरी हो पूछ सकते हैं। और इस और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। नए नए वीडियोस में आप पर डे अपलोड करता रहूंगा। एसडी के सारे कंटेंट्स में अपलोड करूंगा। अभी इंटरप्राइजेस डन हुआ है, आने वाले वीडियो में हमें फिजिकल ईयर जीएल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।